महापुरुषों की जयंती या पुण्यतिथि समारोह योजना। प्रस्तुतकर्ता अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार। उद्देश्य और दृष्टि: समानता का उत्सव। यह योजना समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान और सामाजिक न्याय के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले महान हस्तियों के योगदान को सम्मानित करने का एक प्रयास है। दिल्ली सरकार इस पहल के माध्यम से गैर सरकारी संगठनों एनजीओज को सशक्त कर रही है ताकि वे इन महापुरुषों की जयंती या पुण्यतिथि के अवसर पर समाज को जागरूक करने वाले भव्य और गरिमापूर्ण आयोजन कर सकें। समानता के प्रतीक, जिनके विचारों को हम आगे बढ़ाते हैं। इस योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित महान विभूतियों के जीवन और कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का प्रावधान है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, संत रविदास, महर्षि वाल्मीकि। ध्यान दें, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, संत रविदास और महर्षि वाल्मीकि की जयंती / पुण्यतिथि के आयोजनों के लिए आर्थिक सहायता विभाग द्वारा सूचीबद्ध एजेंसियों एम्पैनल्ड एजेंसीज के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आयोजन की रूपरेखा: आप क्या कर सकते हैं? सांस्कृतिक कार्यक्रम, महापुरुषों के जीवन और उनके महान कार्यों को दर्शाने वाले उचित और गरिमापूर्ण सांस्कृतिक आयोजन। वैचारिक संगोष्ठी, महान संतों का जीवन और कार्य, सामाजिक न्याय में उनका योगदान, सामाजिक न्याय, समानता और सामाजिक न्याय, समानता और समान अवसर के सिद्धांतों पर आधारित समाज के निर्माण की रूपरेखा। युवा और शिक्षा, छात्रों के बीच सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर क्विज, प्रश्नोत्तरी, वाद विवाद, डिबेट, निबंध प्रतियोगिताएं। विजेताओं को डॉक्टर अंबेडकर पर आधारित पुस्तकों के साथ नकद पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान। आर्थिक सहायता और अनुदान। संरचना: सरकार द्वारा आपके आयोजनों को सफल बनाने के लिए स्पष्ट और पारदर्शी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अधिकतम 50,000 रुपए की सहायता प्रति आयोजन / अवसर। वार्षिक सीमा: 1 वर्ष में अधिकतम 2 अवसरों के लिए यह अनुदान प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात एक संस्था 1 वर्ष में अधिकतम 2 बार इस योजना का लाभ उठा सकती है। आवेदन की शर्तें इस प्रकार रहेंगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपके गैर सरकारी संगठन एनजीओ को केवल 2 प्राथमिक शर्तों को पूरा करना होगा। पंजीकृत संस्था एनजीओ को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत विधिवत पंजीकृत होना चाहिए। ऑडिटेड खाते: पंजीकृत एनजीओ के पास अपने खातों का विधिवत ऑडिट होना अनिवार्य है। यदि आपके पास ये दोनों हैं तो आप आवेदन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आवश्यक दस्तावेजों की सूची इस प्रकार से रहेगी। आवेदन पत्र जमा करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास निम्नलिखित 5 दस्तावेज तैयार हैं। 1. ऑडिटेड खाते, एनजीओ का हालिया लेखा जोखा। 2. अनुशंसा पत्र, आपके क्षेत्र के विधायक या प्रभारी मंत्री द्वारा जारी अनुशंसा पत्र। 3. पिछले आयोजनों का विवरण, संस्था द्वारा पहले किए गए समारोहों या गतिविधियों की जानकारी। 4. प्रचार सामग्री, प्रस्तावित कार्यक्रम का निमंत्रण कार्ड, बैकड्रॉप, बैनर या पोस्टर। 5. कार्यक्रम की तस्वीरें, पिछले आयोजनों की स्पष्ट फोटोग्राफ्स। आवेदन प्रक्रिया: पहले 2 कदम, ऑफलाइन। चरण 1, विभाग से संपर्क करें। कार्यालय समय के दौरान अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जाएं। वहां विशेष रूप से नियुक्त कर्मचारियों से आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्राप्त करें। चरण 2, फॉर्म भरें और दस्तावेज संलग्न करें। आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य विवरण ध्यानपूर्वक भरें। इसके साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें। जहां आवश्यक हो उन्हें स्वप्रमाणित करें। आवेदन प्रक्रिया: अंतिम चरण और पावती। चरण 3, आवेदन जमा करें। पूरी तरह से भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा करें। चरण 4, पावती प्राप्त करें। संबंधित अधिकारी से अपने आवेदन की पावती अवश्य मांगे। सुरक्षा के लिए सुनिश्चित करें कि पावती में यह दर्ज हो। जमा करने की तारीख और समय, महत्वपूर्ण नियम और समय सीमा। आवेदन को अस्वीकृति से बचाने के लिए इन 2 महत्वपूर्ण नियमों का ध्यान रखें। 15 दिन की पूर्व सूचना,
आपका आवेदन प्रस्तावित कार्यक्रम की तिथि से कम 15 दिन पहले विभाग में जमा हो जाना चाहिए। अंतिम समय में किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। चुनाव आचार संहिता के दौरान छूट। यदि राज्य में चुनावों के कारण आदर्श आचार संहिता लागू है, तो आवेदन के लिए विधायक या मंत्री के अनुशंसा पत्र की आवश्यकता नहीं है। सफलता का मार्ग। एक नजर में पात्रता। 1. तैयार रहें। सोसाइटी पंजीकरण और ऑडिटेड खातों के साथ अपनी पात्रता सुनिश्चित करें। 2. दस्तावेज। फाइल बनाएं, प्रचार सामग्री, अनुशंसा पत्र और पुरानी तस्वीरों के साथ अपनी 5 सूत्रीय फाइल पूरी करें। 3. प्रक्रिया। समय पर जमा करें। कार्यक्रम से ठीक 15 दिन पहले हार्ड कॉपी फॉर्म भरें और विभाग से अपनी पावती लें। अनुदान। भव्य आयोजन। 50,000 रुपए के अनुदान के साथ महापुरुषों की विरासत का गौरवशाली जश्न मनाएं, विरासत को आगे बढ़ाएं। आज ही शुरुआत करें। महापुरुषों के विचार केवल किताबों तक सीमित नहीं रहने चाहिए। ये योजना आपके गैर सरकारी संगठन को उन विचारों को जन जन तक पहुंचाने का मंच देती है। अपने समुदाय को प्रेरित करें, सामाजिक न्याय के प्रणेताओं का सम्मान करें। आज ही अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से संपर्क करें और इस ऐतिहासिक पहल का हिस्सा बनें।